गूगल, हाउ मेनी zeros आर देयर इन 20,000 करोड़? सॉरी गाइस, गूगल तो नहीं बता रहा कितने जीरो होते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, हाँ जी गाइस, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसका इनॉग्रेशन किया गया है 28 मई को बाय ऑनरेबल पीएम मोदी के द्वारा, उसकी कॉस्ट है 20,000 करोड़। ये वही बिल्डिंग है गाइस जिसके इनॉग्रेशन के टाइम पे 19 अपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा समझते हैं हम कि क्या है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, क्यों इस पे सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, क्या सरकार का कहना है कि ये कैसे हमारी इकोनॉमी को हेल्प करेगा, क्यों अपोजिशन इसको बॉयकॉट कर रही है, क्या बेसिकली रीजंस हैं अपोजिशन के पीछे ये कहने के कि ये जो प्रोजेक्ट है इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। इन सभी चीजों को समझते हैं गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, समझिए, जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, जो कि रिवैम्प करेगा सेंट्रल विस्टा को। अब आप सेंट्रल विस्टा को ऐसा समझिए कि अ कॉम्प्लेक्स ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी अपने टाइम पे, ठीक है, जिसके अंदर आपका पार्लियामेंट हाउस आ गया, जिसके अंदर आपका राष्ट्रपति भवन आ गया। तो उन सबको अपग्रेड करना, उन सबको मॉडर्नाइज करना, रीडेवलप करना, दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सिंपल शब्दों में। अब सरकार जो 20,000 करोड़ इस पे खर्च कर रही है, ठीक है, अब देखिए, जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी और उसके सपोर्टर्स, वो ये कहते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके अंदर सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, जो कि सही बात है, जरूरत है भी सही, ठीक है। और उसके अलावा इकोनॉमी को और बेटर करने की जरूरत है, इकोनॉमी में न्यू जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। ये कुछ पॉइंट्स है जिसपे काम करने की जरूरत है। तो इसीलिए सरकार का कहना यह है कि जब ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप होगा, जब इस प्रोजेक्ट पे जैसे काम होता जाएगा धीरे धीरे, बाय द 2026 ये प्रोजेक्ट जब तक खत्म होगा, तब तक इंडिया के अंदर बहुत सारी जॉब्स जो हैं इसके थ्रू हम क्रिएट करने वाले हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रॉ मटेरियल परचेस होगा। रॉ मटेरियल परचेस होगा, सो उससे इवेंचुअली अगेन जीडीपी इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके अलावा जो नई बिल्डिंग बनेगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ होगी एज कंपेयर टू द करेंट वन। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी वो ज्यादा बेटर तरीके से सिक्योर रहेगी, ज्यादा सेफ होगी। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरा, उसको भी कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। तो नई वाली बिल्डिंग में हम वो मॉडर्नाइज कर देंगे। उसके अलावा कुछ सपोर्टर्स का कहना यह भी है कि जो करंट बिल्डिंग है, जो बेसिकली जो अभी तक चलती आ रही थी, उसके अंदर कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है जो कह सके कि ये या अर्थक्वेक प्रूफ है। तो ऐसे कोई पेपर्स अवेलेबल नहीं है। तो सरकार कह रही है कि जो नई बिल्डिंग बनाई जाएगी वी विल मेक श्योर कि वो कंप्लीटली हर तरीके से सेफ हो और प्रॉपर तरीके से उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। दिस इज द पॉइंट विच गवर्नमेंट हैज राइट नाउ। तो अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि अगर इतनी ही बढ़िया चीजें हैं तो प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो चलो ठीक है, अब थोड़ा प्रॉब्लम पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो 20,000 करोड़ निकाले जा रहे हैं वो टैक्स पेयर मनी है, ठीक है। वो पैसा एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने से अच्छा अगर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे इन्वेस्ट किया जाए या हमारे एजुकेशनल सिस्टम पे इन्वेस्ट किया जाए, वो एक ज्यादा और फ्रूटफुल चीज होगी एज कंपेयर टू दिस वन। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आप यूपी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए, आप जाके देखिए वहां पर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो किन परिस्थितियों में और किस बेसिकली एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। वहां दीवारों पे आपको सीम दिख जाएगी, वहां पे आपको दिख जाएगा किस तरीके से वो गर्मी में बैठे हैं, आपको सारी की सारी परेशान दिख जाएगी क्या क्या कमी है उन हॉस्पिटल्स के अंदर। बिकॉज आप खुद सोच के देखिए, एक डॉक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है उसको 1 या 2 घंटे नहीं बैठना है, उसकी एक ड्यूटी है 7 से 8 घंटे की जो उसको वहां पे देनी है। तो अगर वो खुद डॉक्टर ऐसे एनवायरनमेंट में, अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं बैठेगा तो वो कैसे पेशेंट्स को अच्छे तरीके से देख पाएगा। तो यही पैसा जो इस चीज पे लगाया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे लगाया जा रहा है, यही अगर अपने हेल्थ केयर को इंप्रूव करने पे लगाया जाता, जिसमें आपकी ये बिल्डिंग से लेके हर चीज आ गई, एवरीथिंग, जब मैं हेल्थ केयर बोल रहा हूं हर चीज कैलकुलेट करके चलिए, वो आ गई, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल है। हाँ, और उसके अलावा हम सब जानते हैं कि इंडिया एजुकेशन इंडेक्स के अंदर पूरे वर्ल्ड में कहां स्टैंड करता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो कितना पुराना और ऑब्सोलीट हो चुका है, उसको कितना बेटर करने की जरूरत है वो हम सब जानते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आया है गाइस, अभी भी उसका इंप्लीमेंटेशन एक्चुअल तरीके से नहीं आया है, तो उन पे काम करने की जरूरत थी, ना कि इन चीजों पे। तो वो अगेन हमें समझने की जरूरत है।
उसके अलावा एक और पॉइंट जो यहाँ पे रखा गया है वो ये है कि इस बिल्डिंग को बनाते समय बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल, जिनको बेसिकली तोड़ा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री भी करता हूँ, बहुत सारा डैमेज तो हुआ है। उसके अलावा जो कॉरिडोर है उसको बनाने के लिए बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों को डिस्प्लेस किया गया है उनके घरों से दूसरी जगह पर, जो कि अगेन दिस इज समथिंग। दोस्तों एक चीज समझने वाली और है कि 28 मई के टाइम पे, इनॉग्रेशन के टाइम पे, जब पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया, इनॉग्रेशन के लिए सेरेमनी हुई थी, उसी समय पे 19 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अपोज किया था। और अपोज क्यों किया था? बिकॉज उन सब ने एक ही बात कही थी कि इट्स अ वेरी अनडेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। अनडेमोक्रेटिक क्यों है गाइस? बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट अगर इस तरीके का प्रोजेक्ट ला रही है, सो दे हैव टू कंसल्ट विद द पब्लिक। This project needs to consult with the public, and apart from it, एक ड्यू डिलिजेंस, एक पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ था। ये प्रोजेक्ट के ऊपर लीगल केसेस भी चल रहे थे गाइस, बट स्टिल ये कंटिन्यू रहा था। दिस इज माई पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम इट, आप एक चीज और देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए भी। और हार्मफुल कैसे है? बिकॉज इसको बनाते समय बहुत सारे जो डिमोलिशन हुआ है ट्रीज का, वो सब भी हमें अकाउंट पे रखना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूं अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, बहुत सारे पेड़ भी उगा रहे हैं एंड ऑल दिस स्टफ, बट गाइस डेमोलिशन हुआ है बहुत सारे पेड़ों का, ये चीज सच है। और कितना इसको कंपनसेट किया जाएगा वो अगेन इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग, बट नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है इसका। प्लस आप एक चीज और समझिए, जो करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो मल्टीपल टाइम्स ज्यादा टॉलर है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा वो ज्यादा पड़ेगा। और दिल्ली हम सब जानते हैं इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड गाइस, इन दी वर्ल्ड। और इसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इसकी जो हाइट है गाइस वो ज्यादा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि ये एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। प्लस एक चीज आप और समझिए, देश में कोई भी चीज होती है वो काफी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहती है हमारे पीएम मोदी सर के साथ। सेल्फ सेंटर्ड कैसे? अब आप ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ले लीजिए, इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो है मिस्टर बिमल पटेल। और ये जो सर हैं, ये पिछले 2 डेकेड से इनकी और मोदी जी की जो मित्रता है वो काफी ज्यादा चर्चा में रही है। बिकॉज आप देखेंगे जो 2005 का एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था साबरमती रिवर फ्रंट, उसमें सर इन्वॉल्व थे, बिमल पटेल सर। उसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके अंदर बिमल पटेल सर जो थे वो इन्वॉल्व थे। तो देश के अंदर कुछ भी चीज रहती है वो मुझे लगता है थोड़ी सी सेल्फ सेंटर्ड रहती है पीएम मोदी सर के। पीएम मोदी, ऐसा लगता है सब कुछ जैसे पीएम मोदी सर के आसपास की है। जैसे आप देखिए, इनॉग्रेशन होना था, तो इनॉग्रेशन जो होना चाहिए एज पर द बुक्स वो प्रेसिडेंट के थ्रू होना चाहिए, बट हो क्या रहा है? पीएम मोदी के थ्रू। 19 अपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट कर दिया, पर फिर भी इनॉग्रेशन नहीं रुका, वो फिर भी जो इनॉग्रेशन है हो रहा है। उसके अलावा जिस रिलीजन को सबसे ज्यादा पीएम मोदी जिसके फेवर में दिखेंगे, उन्हीं रिचुअल्स के साथ जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी हुई। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जो देश है वो एक रिलीजन से मिलके नहीं बना है, उसमें एन नंबर ऑफ काफी सारे मल्टीपल रिलीजन्स हैं। तो आप एक रिलीजन को फॉलो करते हो तो आप ये दिखाते हो कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन इस देश में एक रिलीजन नहीं है ना बाबा, काफी सारे रिलीजन है, तो आप सबको सपोर्ट करो ना। आप ऐसे क्यों कि सिर्फ एक ही तरीके से एक ही चीज को आप आगे लेके चल रहे हो? दिस इज समथिंग वी हैव टू थिंक ऑन इट। इट्स अ बिट कंट्रोवर्शियल, आई नो गाइस, हार्ड टू डाइजेस्ट, बट या इट्स ट्रू। तो एट लास्ट भाई लोग, ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, कुछ कंसर्न्स हैं जो आपके सामने रखे हैं। अगर आपके पास इनमें से किसी का भी कोई जवाब है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आपको लगता है कि मेरा कोई पॉइंट कहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपके पॉइंट से, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये मेरी पहली वीडियो है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। और आपको अगर कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, गाली देनी हो कमेंट सेक्शन ओपन है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।